वेलकम टू करंट अफेयर क्लासेस। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर की टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए लेके आए हैं, जो आपका हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़फुल होने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीनी कुफी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? तो वो है मिज़ोरम। मिज़ोरम राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुफी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी। तो वो है मिज़ोरम। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोपीय सांसद ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो यूरोपीय सांसद ने हाल ही में रूस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश के घोषित किया है। तो वो है रूस। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल पर्यवेक्षण किया है? तो हाल ही में इसरो ने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल पर्यवेक्षण किया है। तो वो है इसरो। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कैडलोकाई परिसो कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में मूंगफली महोत्सव कैडलोकाई परिसो शुरू हुआ है। तो वो है कर्नाटक में। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने हाल ही में अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य में हाल ही में भारत ने अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो वो है ओडिशा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में शंघाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हाल ही में मणिपुर राज्य में शंघाई महोत्सव 2022 की शुरुआत हुई है। तो वो है मणिपुर में। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है? तो हाल ही में अनुराग ठाकुर ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 53 यानी कि 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है। तो वो है अनुराग ठाकुर। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अड़ीपट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो हाल ही में तमिलनाडु में अड़ीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम राज्य का जैव विविधता विरासत स्थल बना है। तो वो है तमिलनाडु में। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित eKYC शुरू की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित eKYC शुरू की है। तो वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। जैसा कि आप लोग को पता है कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ये सवाल जस्ट पिछले क्लास का होता है, जस्ट बैक क्लास का होता है। अगर आप लोग ने वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये थी आज की टुडे करंट अफेयर की क्लासेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने में टॉप 10 क्वेश्चन आया है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और नई यूज़फुल वीडियो के साथ, एक और नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आप मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।